पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और 17वीं बीपीएससी का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें सभी चीजों को एडिट करने का मौका बीपीएससी को देना चाहिए, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, पिता का नाम हो, या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अपडेट करने से संबंधित हो। यानी कि सभी विकल्पों, सभी सूचनाओं को एडिट करने का मौका बीपीएससी को देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओटीआर की व्यवस्था करते हैं तो एक बार अशुद्धि रह गई, एक बार गलती रह गई तो हर परीक्षा के लिए गलती ही रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 69वीं बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का फॉर्म निकला है उसको में कई प्रकार के गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि छात्र लगातार हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि उसमें कई प्रकार के गड़बड़ी है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर स्टूडेंट फॉर्म भर दे रहे हैं उसमें कुछ गलती हो जा रहा है, किसी का नाम में गलती है, किसी का माता पिता के नाम में गलती है, कई प्रकार के गड़बड़ियां हैं। जो स्टूडेंट अगर फॉर्म गलत भर देते हैं तो एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इससे छात्र लगातार परेशान हैं। छात्र लगातार छात्र नेता दिलीप के पास फ़ोन कर रहे हैं। तो छात्र नेता दिलीप सरकार और आयोग से मांग कर रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन दे, ताकि बीपीएससी के जो अब तक के सबसे बड़े बहाली है उसमें छात्रों को किसी प्रकार का परेशानी न हो, छात्र फॉर्म भरे और इस परीक्षा में भाग ले। क्या कुछ कहना है छात्र नेता दिलीप का, क्या कुछ सरकार और आयोग से मांग कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने में एडिट का ऑप्शन नहीं देने और बीपीएससी टीआरई 3 का जो फाइनल आंसर की आया उसमें कुछ गलतियां होने की वजह से हजारों स्टूडेंट्स परेशान हैं। और बीपीएससी को इन अभ्यर्थियों की परेशानी को दूर करना चाहिए, बीपीएससी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और 17वीं बीपीएससी का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें सभी चीजों को एडिट करने का मौका बीपीएससी को देना चाहिए, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, पिता का नाम हो, या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अपडेट करने से संबंधित हो। यानी कि सभी विकल्पों, सभी सूचनाओं को एडिट करने का मौका बीपीएससी को देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओटीआर की व्यवस्था करते हैं तो एक बार अशुद्धि रह गई, एक बार गलती रह गई तो हर परीक्षा के लिए गलती ही रह जाएगी। इसलिए सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। हम बीपीएससी के चेयरमैन सर और परीक्षा नियंत्रक महोदय से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी में एडिट का एक मौका दीजिए, वो हर तरह का एडिट कर सके। जितनी भी सूचनाएं आप मांग रहे हैं फॉर्म भरते समय, उन सभी सूचनाओं के लिए आप एडिट का मौका दीजिए। किसी अभ्यर्थी को डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, किसी को नाम, अपने नाम में ही गलती हो गई, एक स्पेलिंग, एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखा गया, या एक वर्ड छूट गया, या एक वर्ड गलती लिखा गया, या किसी तरह का एनसीएल, किसी को ईडब्ल्यूएस, किसी को और कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, 69th में उन्होंने अपलोड किया तो उस समय के अनुसार अपलोड किया, अब उनका नया बन गया तो नया अपलोड करना चाहते हैं। परमानेंट एड्रेस, किसी का पहले कुछ और था, अब मान लीजिए कहीं और वो परमानेंट निवास करने लगे तो वो अपना जो वर्तमान परमानेंट एड्रेस है वो देना चाहते हैं। एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस उस समय 69th के समय बहुत लोगों ने जो फॉर्म भरा तो उस समय के अनुसार उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन अभी वो 17वीं का फॉर्म भर रहे हैं तो अभी के अनुसार लगाना चाहते हैं। और इसी तरह का और भी जो सूचनाएं हैं, जैसे दिव्यांगता से संबंधित है, और भी जो सूचनाएं, हर सूचनाओं को, हर विकल्पों को एडिट करने का एक मौका मिलना चाहिए। हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी फॉर्म भरने में आप सभी तरह की सूचनाओं को एडिट करने का एक मौका जरूर दीजिए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और हमेशा के लिए जो अशुद्धि हो गई है वो हमेशा के लिए न रहे, बल्कि हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए, सही हो जाए जानकारी, ताकि आगे आप ओटीआर, इसी ओटीआर की जानकारी के आधार पे आगे कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई गलती न रहे। इसलिए अभी ही सुधार हो जाए तो हमेशा के लिए सुधार हो जाएगा। इसलिए बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी में सभी सूचनाओं को एडिट करने का एक मौका अवश्य दीजिए, ताकि हजारों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और साथ ही बीपीएससी टीआरई 3 का जो फाइनल आंसर की जारी हुआ उसमें कई आंसर गलत दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए, कुछ के आंसर गलत दिए गए हैं। तो बीपीएससी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा जो शिकायत की जा रही है उन शिकायतों पे आप ध्यान दीजिए और फाइनल आंसर की में सुधार कीजिए। गलत आंसर पे मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, आंसर पहले सही हो उसके आधार पे मूल्यांकन हो। एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर गलत दिया जाता है और उसके आधार पे अगर मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होता है तो हजारों मेरिट वाले बाहर हो सकते हैं, एक नंबर के चलते, एक क्वेश्चन के चलते, एक गलत आंसर के चलते।
इसलिए हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के फाइनल आंसर की में जहां भी गलतियां हैं उसे सुधार किया जाए। 11-12 का जीएस का एच सेट में 40वां नंबर क्वेश्चन यूपीआई से संबंधित है, उसमें बाकी के सेट में मॉरिशस आंसर दिया गया है, लेकिन एच सेट में इनमें से कोई नहीं आंसर दिया गया है। यानी कि एक ही एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है और अलग अलग सेट है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, तो बाकी के सेट में मॉरिशस आंसर और एच सेट में अलग आंसर दे दिया गया है, तो एच सेट वालों के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इन चीजों को देखिए और जहां भी गलत आंसर हो गया है उस आंसर को सुधार कीजिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। गलत आंसर पे रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए। जब आप फाइनल आंसर की जारी किए उसमें भी अशुद्धि है, आप खुद उस क्वेश्चन का अलग अलग सेट में मॉरिशस आंसर मान रहे हैं और एच सेट में इनमें से कोई नहीं मान रहे हैं, तो आप तो खुद बता रहे हैं कि कोई तो गलती होगा। दोनों तो आंसर सही नहीं हो सकता, जबकि क्वेश्चन एक ही है और एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर कैसे हो सकता है। इसी तरह अन्य वर्गों में भी इस तरह की बातें हुई है कि कुछ आंसर गलत दिया गया है। तो बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में जहां भी गलत आंसर दिया गया है उन सभी को सुधार किया जाए और सही आंसर पर कॉपी का मूल्यांकन हो, ओएमआर का मूल्यांकन हो और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी हो, सही आंसर पर मेरिट लिस्ट जारी हो। और 17वीं बीपीएससी में फॉर्म जो भराया जा रहा है उसमें एडिट का एक मौका, सभी चीजों को, सभी सूचनाओं को, सभी विकल्पों को एडिट करने का एक मौका जरूर दिया जाए ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।